दिस इज नवदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। कैसे हैं सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2। लेक्चर पहले में अपने मीन वैल्यू थ्योरम का रोलेस थ्योरम की थी, जिसमें अपने इसका ज्यामितीय अर्थ, गणितीय अर्थ तथा उसकी प्रॉब्लम्स की थी। आज हम लाग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें आप उसका गणितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ तथा उसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है, यदि एक फलन f स्वतंत्राल a b में इस प्रकार परिभाषित हो, दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो उसमें स्वतंत्राल a b में क्या हो, कंटिन्यू यानी सतत हो, तथा विवर्त अंतराल a b में वो क्या हो, अवकलनीय हो। तो एक बिंदु c अवश्य a b में इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। यह इसका क्या है, गणितीय रूप है। आइए देखते हैं क्या वो एक फंक्शन a b, एक फंक्शन f स्वतंत्राल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि वह क्या हो, स्वतंत्राल a b में क्या हो, सतत हो, विवर्त अंतराल a b में क्या हो, अवकलनीय हो। यदि ये दोनों शर्तों को फॉलो करता है तो a b अंतराल, विवर्त अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान c अवश्य होगा जिसके लिए क्या होगा, f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन। क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको। क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। हमने अंतराल क्या ले लिया, 0 से 1 में इसका अंतराल ले लिया। अब हमें इसमें रोड़े प्रमेय का सत्यापन करना है। इस अंतराल में इस फलन के लिए रोड़े प्रमेय का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, L1 देखेंगे। तो L1 हमारे पास क्या आएगा, क्या ये सतत है? हाँ बिल्कुल। x और x माइनस वन क्या है, एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं। x तथा x माइनस वन x के प्रत्येक मान के लिए, या प्रत्येक x के लिए भी, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। अतः एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, 0 1 के लिए सतत होगा, के लिए सतत। क्लियर। ये तो हो गया हमारे पास L1। अब L2 हमें क्या सिद्ध करना है, क्या ये अवकलनीय है किस अंतराल में, विवर्त अंतराल 0 1 में। अब हम देखते हैं विवर्त अंतराल 0 1 में अवकलनीयता किस प्रकार सिद्ध करते हैं। हम उसका अवकलज ज्ञात करेंगे। यदि उसका अवकलज इस अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन क्या होगा, दिए गए अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। देखिए तो इसका अवकलन ज्ञात करें तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस वन। अब 2x माइनस एक बहुपदीय फलन है और यह अंतराल 0 1 में क्या होगा, वो खूबी परिभाषित होगा। एफ डैश एक्स 0 1 में, 0 1 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स 0 1 में, विवर्त अंतराल 0 1 में अवकलनीय है, विवर्त अंतराल 0 1 में अवकलनीय है। आपको एक मीन वैल्यू थ्योरम को समझने के लिए आपको सांतत्यता तथा अवकलनीयता अच्छे प्रकार से क्लियर होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की अच्छे प्रकार से क्लियर नहीं है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पर जाकर इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें अपने कंटिन्यूटी, लिमिट तथा अवकलनीयता के बारे में अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है। अब हमें दोनों शर्तों को फॉलो करता है। अतः दिया गया फलन क्या, दिए गए फलन के लिए एक्स सी एक ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए होगा। तो वह बिंदु याद करते हैं अपने। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारे पास क्या है, 2c माइनस वन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2c माइनस वन। एफ बी हमारे पास, एफ बी का मान यानी 1, तो यहाँ पर फलन के लिए 1 का मान ज्ञात करें। तो 1 का मान क्या आएगा हमारे पास, 0। और एफ ए 0 है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो 0 माइनस 1 1 माइनस 0। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, c इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसमें से होता है, 0 से 1 में शामिल होता है। अतः रोड़े प्रमेय का सत्यापन होता है। यहाँ पर लास्ट लाइन के लिखेंगे, अतः एफ एक्स में दी गए अंतराल में एफ एक्स रोड़े प्रमेय लाग्रांज थ्योरम का क्या करता है, सत्यापन करता है। इस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर, पता लगे ना आपको लाग्रांज थ्योरम। अब इसका देखो ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो लाग्रांज थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ क्या है।
ज्यामितीय अर्थ को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों को ज्यामितीय अर्थ से सॉल्व कर सकते हो। सतत फलन का, कोई फलन सतत है तो उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा? कोई सतत फलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि उस फलन का आलेख में कोई क्रमगीता नहीं होगी। तो दिया गया जो फलन है, जैसे मैंने ए से लेकर बी तक बनाया है, अंतराल ए से लेकर बी तक बनाया है, तो उसमें कोई क्रमगीता नहीं है, फलन कैसे चलता है, यानी लाग्रांज प्रमेय की प्रथम शर्त को वह संतुष्ट करता है। लाग्रांज थ्योरम की दूसरी शर्त क्या है? फलन क्या होना चाहिए? अवकलनीय। और अवकलनीय फलन की अगर अपने डेफिनेशन समझे, ज्यामितीय अर्थ समझे, तो ज्यामितीय अर्थ क्या है? फलन के आलेख के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या खींच सकते हैं? अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं है जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो, एक बिंदु पर दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हो। अतः फलन क्या है? अवकलनीय है, यानी निरोड़े प्रमेय की दोनों शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। यानी L1 हमें पता लगी, यानी फलन सतत है, यानी L2 हमें पता लगी फलन क्या है? अवकलनीय है। तो एक निरोड़े प्रमेय कहते कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा, अपने में पहले गणितीय अर्थ में हो जाता हूँ, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते वो बिंदु क्या है? C है। ये बिंदु में मान लिया C, x इक्वल टू C है। तो इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी f डैश c क्या होता है? टेंजेंट होता है किसी आलेख पर, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ही तो होती है f डैश x, उसका टेंजेंट होता है tan फाई। मानते हैं tan फाई इसके साथ कौन बना रहा है, तो इसकी क्या होगी? तो ये स्पर्श रेखा होगी इस पर। f डैश c का क्या होगी? इस पर, उस बिंदु पर फलन के आलेख पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा क्या होगी? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, इन दोनों को मिलाने वाली जीवा की क्या होगी? समानांतर होगी। इन दोनों को f डैश f b माइनस f a क्या है? f b माइनस f a अपॉन b माइनस a। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? a f a, और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे? f b। क्लियर? अब हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? टेंजेंट किस प्रकार ज्ञात करते हैं? अगर आपको याद हो तो याद है टेंजेंट किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उसकी ढाल किस प्रकार ज्ञात करते हैं? दो बिंदु दे देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ज्ञात करते हैं। आप ये 12वीं क्लास में पढ़ के होगे, क्या लिखते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? x2 y2 क्या है? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यह है इसकी क्या होगी? टेंजेंट होगी। इसकी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या होगी? डाल होगी। और यह डाल किसके बराबर आ रही है? इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की डाल, यानी इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की डाल क्या है? f डैश c है। तो f डैश c के बराबर है, यानी जिसकी डाल बराबर होती है, यानी m1 बराबर किसके है? m2 के है। अतः हमारे पास क्या है? ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। अतः गणितीय अर्थ हमारे पास क्या होगा? यदि फलन f का वक्र x बराबर a तथा x बराबर b वाले दो बिंदुओं के मध्य सतत है, यानी प्रत्येक बिंदु पर वो क्या सतत है? यदि क्रमगीता नहीं है, फिर क्या करता है? तथा वक्र के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जाती है, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या खींची जाती है? अद्वितीय स्पर्श रेखा। यदि वर्ड यूज करेंगे, अपने क्या वर्ड यूज करेंगे? अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय याद रखना, अद्वितीय नहीं लिखा था, अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो a तथा b के मध्य कम से कम एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी? उन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की क्या होगी? समानांतर होगी। प्रूफ भी कर दिया अपने, समानांतर है इसके, क्योंकि इसका टेंजेंट क्या है हमारे पास? f डैश c। इसका टेंजेंट है, इसकी डाल के आ गई हमारे पास fb माइनस f। और रोले पर में लाग्रांज प्रमेय के अनुसार दोनों बराबर हैं, और बराबर किस लिए की होते हैं आपको पता है, आप पढ़ के आओगे। दो समांतर रेखाओं की डाल क्या होती है? बराबर होती है। m1 बराबर किसके होता है? m2 होती है। लंबवत होते हैं तो m1 गुणा m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? हमें बराबर आ रहे हैं, m1 बराबर किसके आ रहा है? m2 है। दोनों रेखाएं क्या हमारे पास समानांतर है। क्लियर? इसका ज्यामितीय अर्थ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसकी प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्न फलन के सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का क्या कीजिए? सत्यापन कीजिए, वैधता की जांच करिए और निष्कर्ष की भी जांच करनी है। f(x) इक्वल टू फलन हमें क्या दे रखा है? f(x) इक्वल टू Lx। उसके लिए इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है। प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो क्या है हमारे पास? f(x) इक्वल टू Lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। हमें x बिलोंग्स टू इसलिए दे रखा है a एंड b। a एंड b के लिए, a टू b के लिए हमें जांच करनी है क्या लाग्रांज थ्योरम का क्या सत्यापन करता है या नहीं है।
क्लियर। तो देखें, तो हमें क्या जांच करना होगा L1, फिर हमें क्या जांच करना होगा L2, फिर हमें क्या देखना, तब हमारे पास क्या होगा, एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगा। तो L1 की जांच करते हैं, क्या जांच करेंगे, L1 की। अब L1 की देखें तो ये दिया गया फलन क्या है, सतत है। क्यों, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन क्या आते हैं, सतत है। अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत तथा क्या आते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो यह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत तथा क्या होगा, अवकलनीय होगा। देखें, अब हमें क्या पता है, f(x) 3 सतत फलों, ये भी सतत है, ये भी सतत है और ये भी सतत है, 3 सतत फलों का योग है, का योग है, अतः f(x) स्वत अंतराल AB में सतत होगा, AB में सतत होगा। क्लियर, यानी पहली शर्त को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब हमें देखनी इसकी सेकंड, L2 के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे। अब अवकलनीय ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग होते हैं, कैसे x आपने पहले कैसे ज्ञात कर लिया। तो यह एक विधि है या ट्रिक कह लो। स्टार्टिंग में अपने करके थे, अवकलनीयता अपन पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, f डैश x के बारे में पढ़ा था, अवकलज के बारे में पढ़ा था। अवकलज हम ज्ञात कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस FC अपॉन x माइनस c पढ़ के थे, वह इसका अवकलज था। वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो उस विधि से भी। प्रथम सिद्धांत कहते हैं उसके, द्वितीय सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत था अवकलज का, अवकलज ज्ञात करने का। यदि अवकलज उसका उस दी के अंतराल में विद्यमान है तो वह क्या कहलाता है, फलन क्या कहलाता है, अवकलनीय। अवकलनीयता फलन की अपनी परिभाषा पढ़ी थी, नहीं पता आई बटन में लिंक है, चेक करें। ठीक है, तो इसका अपन क्या ज्ञात करेंगे, f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x क्या आएगा, 2lx प्लस m। अब यह हमारे पास दिए गए अंतराल AB में क्या होगा, परिमित रूप से विद्यमान हो, क्योंकि एक बहुपदीय फलन है। क्या आएगा, f डैश x AB में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः f(x) AB में, सॉरी विवर्त अंतराल लिखेंगे जो अपने a और b पर अपने बायां अवकलज दायां अवकलज नहीं ज्ञात किए हैं, में अवकलनीय होगा, में अवकलनीय होगा। क्लियर। रोले प्रमेय की दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, सॉरी लाग्रांज थ्योरम याद रखना है, थोड़े थोड़े बाद में मुंह पर आ रहा है। लाग्रांज थ्योरम की दोनों शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आता है एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो f डैश C हमारे पास यहाँ से आएगा 2LCM प्लस M इक्वल टू FB हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जैसा आएगा, क्या लिखेंगे, LB स्क्वायर प्लस MB प्लस M माइनस क्या आएगा, LA स्क्वायर प्लस MA, सॉरी माइनस आ जाएगा, MA माइनस N अपॉन B माइनस A। तो M से M कैंसिल हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, L, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, M। तो यहाँ से L कॉमन आने पर क्या बन गया, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ से M कॉमन आने पर क्या बन गया, B माइनस A, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया, B माइनस A। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2LC प्लस M। क्लियर। अब हमें पता है b माइनस ए कट जाएगा, क्योंकि इसको अगर अपने प्रसार करेंगे तो b माइनस ए और b प्लस ए आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2LC प्लस M इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, b प्लस रहेगा, b प्लस ए इंटू L प्लस में क्या रहेगा, M से हमारे पास क्या हो गया, M कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2LC इक्वल टू b प्लस ए इंटू L। L से L कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या हो गया, b प्लस ए बाई 2। b प्लस ए बाई 2 का अर्थ क्या है, b प्लस ए बाई 2 किस में से होगा, बिलोंग्स टू किस में से होगा, a b में से होगा। क्यों, क्योंकि यह इनका क्या है, समांतर माध्य है, और समांतर माध्य दोनों संख्याओं के मध्य स्थित होता है। अतः इनका समांतर माध्य a प्लस b बटे 2 किस में से होगा, अंतराल विवर्त अंतराल a b में से विद्यमान होगा। अतः दिया गया फलन लाग्रांज प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। प्रॉब्लम नंबर 1 पता लगी। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, निम्न
फलन का सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स मापांक दे रखा है, इसके बारे में करवाता नहीं, सीधा बताता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, एक्स मॉडुलस, और एक्स बिलोंग्स टू दे रखा है -1 to 2। क्या यह फलन लाग्रांज थ्योरम को संतुष्ट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रोले प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। हाँ, रोले प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। रोले प्रमेय में भी ये पढ़े का क्वेश्चन किया था, उसमें भी मैंने बताया था ये रोले प्रमेय को स्थापित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि L2 और उसका था R2, L2 को संतुष्ट नहीं करता क्योंकि जो मापांक फलन होते हैं अपने अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, परंतु मापांक फलन जिस बिंदु पर क्या आते हैं, शून्य की ओर अग्रसर या शून्य होते हैं, उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होते हैं। अतः दिया गया फलन क्या है, सतत नहीं है, सॉरी अवकलनीय नहीं है। इसका आप डायग्राम भी बना के आपको एक फुल मेथड से करके बताना है। पहले अवकलज आपको ज्ञात करना है, फिर आपको सातत्यता की जांच करनी है, फिर आपको इसका अवकलज ज्ञात करना है। मैं इसके बारे में सिर्फ ज्यामिति अर्थ के बारे में बताता हूँ। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस प्रकार ग्राफ बनता है इसका, ठीक, क्लियर? एक्स एक्स वाई अक्ष 0 एंड सो ऑन, ठीक। अब इस बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? अभी जस्ट मैंने पहले बताया अवकलनीयता की ज्यामिति अर्थ क्या था। अवकलनीयता का ज्यामिति अर्थ होता है कि उस बिंदु पर अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या खींची जा सकती है, द्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परंतु यहाँ पर अद्वितीय स्पर्श रेखा भी नहीं खींची जा सकती बिंदु पर। क्यों? यहाँ पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः x = 0 पर यहाँ पर दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार x - 1 इस पर x = 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। इस प्रकार x - 2 x = 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। अतः दिया गया जो मापांक फलन होते हैं जिस बिंदु पर क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं या 0 हो जाते हैं, तो वह उस बिंदु पर फलन क्या होते हैं, अवकलनीय नहीं होते हैं। अतः दिया गया फलन लाग्रांज थ्योरम को सत्यापित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फलन f(x) = ax² + bx + c के लिए निम्न लाग्रांज मध्यमान रूप में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें फलन दे रखा है f(x), प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 2 ये थी, ये आपको खुद को करनी है। अगर नहीं हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, f(x) हमें दे रखा है ax² + bx + c, ठीक है। मध्यमान प्रमेय के रूप में थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि हमें दिया गया है, हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यदि हमें दिया गया है f(x + h) = f(x + h) f'(x + θh), x + θ, ये हमें दिया गया है। अब हमें इस f(x + h) ज्ञात करना है, f(x) ज्ञात करना है, तो f'(x + θh) ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करते हैं f(x + h). तो f(x + h) हमारे पास क्या है, इसमें है x + h लिख दो। क्या लिख दिया मैंने, x + h² + bx + h + c। तो हमारे पास क्या आएगा, f(x + h) = क्या आएगा, ax² + 2xha + h² प्लस अब प्लस bx + bh + c। अब x² एक ही है यहाँ पर, तो ax² लिख दिया मैंने। अब x वाले पद 2 हैं यहाँ पर, तो मैंने इसमें से क्या लिख दिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा 2ha + b, और कांस्टेंट फंक्शन को लिख दिया ax² + bh + c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f(x + h) आ गया, ठीक है। f(x) हमारे पास है ही पहले से। अब हमें क्या करना है, f'(x + θ)। तो पहले क्या करेंगे, f'(x), तो f'(x) क्या आएगा, 2ax + b। तो हमें क्या याद करना है, f'(x + θ)। तो x को किसे रिप्लेस कर देंगे, x + θ से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, x + θh + b। अब इन तीनों समीकरणों को, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये 3 तो है, पहला तो मान है, तीनों का मान क्या लिख देंगे, इस दिए गए फंक्शन में पुट कर देंगे। f(x + h) क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम पुट करेंगे इसमें x + h, हमारे पास ये टर्म है तो पूरा लिख देता हूं मैं,
क्या आएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 2AH प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स लिखना है तो एफ एक्स यहाँ से लिखा जाएगा, क्या आएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस में हमारे पास ये वाला टर्म आएगा, क्या आएगा 2AX प्लस थीटा एच प्लस बी। तो ए एक्स स्क्वेयर से ए एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया हमारे पास, सी से सी कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक क्लियर। 2A प्लस थीटा एच है थीटा। अब हमारे पास क्या आएगा 2AH BX, तो हमारे पास BX, ये देखो BX मल्टीप्लाई करोगे तो BX, तो ये क्या कैंसिल हो गया BX से कैंसिल हो गया हमारे पास। और हमारे पास जो बचेगा वो लिख लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास A, यहाँ से लिखता हूं मैं 2AHX, क्या 2AHX प्लस कैंसिल हो गया और 2AX से 2AX एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2A थीटा एच का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 और 1/2 किसमें से 0 1 में से होता है, थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या 1। क्लियर।